तो गाइज आज हम थोड़ा इंटीग्रेशन के कुछ शॉर्टकट्स जो है आपको और मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x है। आप अगर इसको जनरल मेथड से सॉल्व करने जाइएगा तो इसके बहुत ही लेंथी प्रोसेस है और बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो एक्चुअली क्या है कि जेई और सीईटी वगैरह में हमें उतना टाइम नहीं रहता है कि हम इस टाइप के सवाल को वो लंबे मेथड से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। वो शॉर्टकट मेथड्स क्या है कि जब भी इस टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे तो आपको शॉर्टकट मेथड क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा कि a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x। सबसे पहले आपको करना क्या है कि दिए हुए इंटीग्रल को इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। आपको ध्यान रहे कि सबसे पहले दिया हुआ इंटीग्रल को आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इफ नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं है तो अगर आपको ऑलरेडी सवाल में इस टाइप के फॉर्मेट अगर गिवन है तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो करना क्या है कि देखिए ऊपर और नीचे में जो cos x का जो कॉफिशिएंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे ऊपर नीचे जो sin x का जो कॉफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई नीचे में cos x का कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस sin x का कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर इंटू x। फिर से ऊपर में cos का कॉफिशिएंट नीचे में cos का कॉफिशिएंट दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर बीच में प्लस, ऊपर में साइन का कॉफिशिएंट नीचे में साइन का कॉफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, ओके, इंटू x है प्लस है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए cos x का कॉफिशिएंट a, यहाँ पे a लिखे, sin x का कॉफिशिएंट b, यहाँ पे b लिखे, cos x का कॉफिशिएंट c, यहाँ पे c, sin x का कॉफिशिएंट d। ये 2/2 का क्या हो गया, डिटर्मिनेंट, डिवाइडेड बाय फिर से c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है, यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी। तो ये आपका हो गया कि इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं। उसी तरह से अब देखिए ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक हम छोटा सा आपको शॉर्टकट्स बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x रेज टू दी पावर n इंटू एफ ऑफ x इंटू डी एक्स। लेकिन याद रहे एफ ऑफ x जो होना चाहिए आइदर साइन फंक्शन या फिर कॉस फंक्शन या एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई और रहेगा तो नहीं यूज कीजिएगा, या तो साइन होना चाहिए या तो कोसाइन होना चाहिए या एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल लिए हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स है। यहाँ पे देखिए आपका एफ एक्स जो है कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में भी क्या है, साइन और कोसाइन। याद रहे कि एफ एक्स जो होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री या एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिगोनोमेट्री में या तो साइन होना चाहिए या तो कोसाइन होना चाहिए, ओके। तो अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को अगर हम जनरल मेथड से आइलेट यूज करके अगर सॉल्व करेंगे बहुत ही लंबा है। तो करना क्या है, तो आपको देखिए यहाँ पे d लिखना है और फिर i लिखना है। d का मतलब डेरिवेटिव, i का मतलब इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे जो x के पावर में n, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, और f ऑफ x का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे d का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहने दिए, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x है, फिर 2x का डेरिवेटिव 2, फिर 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। उसके बाद क्या करना है बेटे, उसके बाद सेकंड यानी एफ एक्स यानी साइन एक्स है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स है। फिर आप बताइएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, आगे में माइनस माइनस रहने दीजिए। फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर से कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स हो गया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन के ऊपर में आप क्या कीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट साइन। उसके बाद क्या कीजिएगा, इन दोनों को देखिए पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये तो आपका 0 हो गया। उसके बाद क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको लीनियर में क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उसी तरह से आप इसका भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है तो x के पावर में 4, तो इसका क्या करना है, डेरिवेटिव, x के पावर 4, फिर x के पावर में 4 का 4x क्यूब, फिर 4x क्यूब का 12x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 24x,
24x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 24 और 24 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान रहे सेकंड का क्या करने का इंटीग्रेशन, तो e के पावर में x का इंटीग्रेशन e के पावर में x, e के पावर में x का इंटीग्रेशन e के पावर, इसी तरह से कंटिन्यू करते जाइए। उसके बाद क्या करना, वही फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव शुरू करना, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, अल्टरनेट साइन। उसके बाद क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई लेकिन ध्यान रहे साइन ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा आपका निगेटिव। तो 0 इंटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ध्यान रहे कि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव ये अल्टरनेट साइन लिखने के लिए भूलिएगा नहीं, तो ये आपका मल्टीप्लाई करके लीनियर में लिख दीजिए, ये आपका इसका क्या होगा इंटीग्रेशन का आंसर। उसी तरह से दो और शॉर्टकट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे dx अपॉन x इन ब्रैकेट x के पावर में n+1, n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 1 अपॉन n x के पावर में 1/n log इन मॉड x के पावर में n अपॉन x के पावर में n+1, डायरेक्ट आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस को हटा के माइनस, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर प्लस को हटा के माइनस होगा तो 1/n तो रहेगा लॉग, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे x के पावर में n+1 नीचे आया था, तो यहाँ पे x के पावर में n-1 कहाँ आएगा ऊपर में, अपॉन x के पावर में n। ओके, n बिलोंग्स टू क्या हो गया नेचुरल नंबर। उसी तरह से हमें आपको एक एग्जांपल लिए हैं x इन ब्रैकेट x के पावर में 6+1, डायरेक्ट इसका आंसर अगर इस रूल से करेंगे तो 1/6 लॉग x के पावर में 6 अपॉन x के पावर में 6+1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट्स आया हो तो आप मुझे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज या कॉल करके आप पूछ सकते हैं।